नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद। साथियों, देश में पूरे वर्ष या 4 साल 4.5 साल हम सभी लोग अपने अपने तरीके से अधिकार पर और जो अपमान हो रहा है, जो इस देश में जाति धर्म के आधार पर जो हिंसा हो रही है, उसके लिए संघर्ष करते रहते हैं। लेकिन जब समय आता है चुनाव का, जब इस पावर का, जब जहाँ से तमाम समस्याएं हल होती हैं, और उस समय हम उन्हीं नेताओं के पीछे या उन्हीं पार्टियों के पीछे झांकते हैं कि कौन हमें अधिकार देगा, जबकि वो कोई अधिकार देने वाला नहीं करता है। और हम उन्हीं में से चुनते हैं कि नहीं, ये हमारे लिए जास्ती किया है, इसने हमारा अपमान किया है, ये इसको अब नहीं करके दूसरे को सरकार बनाते हैं। वो सरकार जबकि पहले बनाए थे तब आपका अहित किया, फिर भी अहित करेगी। इस पर सब समझना चाहिए। अगर वही संघर्ष को वर्तमान जब चुनाव में जब वोट देने की स्थिति पैदा है तब करना चाहिए। जैसे किसान आंदोलन चला, बहुत समय चला, 1 साल से अधिक, और उसमें 700 करीब शहादत हुए और तमाम उनके ऊपर FIR मुकदमे कायम हुए, और MSP गारंटी कानून बिल लागू करना था, उसको नहीं लागू किया। और उस संघर्ष से बिल तो वापस हुआ, लेकिन ये तमाम चीजें जो पैदा हुई हैं, इसके भी समाधान की बात हुई थी। तो उसके लिए ना तो जो शहीद हुए किसानों को मुआवजा दिया गया, और ना MSP गारंटी कानून लागू किया गया, और ना ही उन्हें इस देश में हिस्सेदार बनाया गया। आज तमाम तरह के जो केसेस उनके ऊपर किए गए हैं, उनको भी वापस नहीं लिया गया। अब इसी बात को जो है चुनाव में होना चाहिए कि जो आगे सरकार बनाएगा, जो पार्टी बनेगी, हम उस नेता को वोट देंगे जो इस तमाम समस्याओं का समाधान करेगा। वो MSP लागू करने का काम करेगा, जो सरकार बनाएगा वो जो तमाम आपराधिक मामले गठित किए गए हैं उनको वापस लेगा। दूसरा, जो शहीद हुए हैं किसान, उनका मुआवजा देगा। और इसी तरह से इस देश में तमाम जो संघर्ष हो रहे थे, जो हो रहे हैं, जैसे अधिकार से जो वंचित हैं, जो इस प्राकृतिक संसाधनों से वंचित हैं, जो जिन्हें प्राकृतिक संसाधन से वंचित होने की वजह से तमाम तरह के लोगों को मुलजिम बनाया जाता है, अपराधी बनाया जाता है। वो प्राकृतिक संसाधन ये कि जैसे भूमि है, तो जो जमीन जो 3.25 एकड़ का जो सरकारी मानक बना था, उसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अगर भूमि नहीं है तो नदी नाला तालाब जंगल जो भी सरकारी जमीन है, उसे उन्हें उसकी मालियत के आधार पर, मूल्य के आधारित उनको देना चाहिए। तो उनका ये मकसद होना चाहिए कि जो हमें हमारे प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सेदारी देगा, मैं उसे वोट करूंगा, जिससे इस देश में फिर उस तरह की सोच बनेगी। फिर ये पार्टियां भी उन मुद्दों पर काम करेंगी और उन मुद्दों को अपने में लेगी। जैसे तमाम इस देश में जो आरक्षण को लेकर आंदोलन हुए, 69,000 कर्मचारियों का बहुत बड़ा आंदोलन रहा, 97 कर्मचारियों का आंदोलन रहा, और शिक्षा मित्रों का आंदोलन चल रहा है कि वो पहले नियमित किए गए, नियमित का वेतन दिया गया, उसके बाद कोर्ट के माध्यम से रिवर्ट किए गए तो उनको 10,000 दिया जा रहा है, और तो उनको समान कार्य समान वेतन दिया जा सकता था। तो ये भी उस आंदोलन में शामिल होना चाहिए। वो जो इससे आहत हैं कर्मी, तो उनको अपने संघर्ष को इस वोट के समय लाना चाहिए। इसी तरह से रसोईया है, इसी तरह से आंगनबाड़ी है, इसी तरह से तमाम शिक्षा मित्र हैं,
और होमगार्ड है, इस तरह के तमाम जो लोगों का वेतन से खिलवाड़ किया जा रहा है, तो उनको साथ में खड़े होकर इस पर संघर्ष करना चाहिए। और प्रधानों को जो अधिकार नहीं मिले हैं, प्रधान है, बीडीसी है, डीडीसी है, इनको भी हमें कि इनकी मासिक कुछ वर्क मिलना चाहिए, कमाई होनी चाहिए और इनकम स्रोत होने चाहिए, तभी तो सही तरीके से संचालन होगा ग्राम सभाओं का। और जब प्रत्येक व्यक्ति का आमदनी का स्रोत बनना चाहिए तो 15,000 रुपया न्यूनतम का आधार बनना चाहिए। हम 4 वर्ष जो संघर्ष करते हैं वो चुनाव के टाइम अगर हम संज्ञान में लें और बड़े वोट का उसी तरीके से कास्ट करें कि जो सरकार बनेगी तो पहले कैबिनेट बैठक में ये निर्णय लेगा कि हमें सारे अधिकार देगा, हमारे पर तमाम जो आपराधिक मामले बनाए जाते हैं उनको वापस लेगा, और जाति धर्म के आधार पर जो बलात्कार हिंसा होती है इसको भी खत्म कराने का काम करेगा, उन अपराधियों को जेल भेजने का काम करेगा। तो ये पहली कैबिनेट बैठक में तय हो। अगर सरकार नहीं बना पाते हैं, विधायक बनाते हैं, तो विधायक के द्वारा ये तय होना चाहिए कि हम इस आंदोलन में शामिल रहेंगे, तब हिस्सेदारी मिलेगी। तो इस देश में ये सबका साझेदार का बनता। तो फिर पेंशन का मामला है, वृद्ध, विकलांग, विधवा, प्रधान, बीडीसी, डीडीसी, इनको भी पेंशन मिलने लगती तो इनसे जीवन सही तरीके से चलता। जो किसान निधि देते हैं तो जब एमएसपी लागू नहीं कर रहे हैं, लेकिन वही कानूनी तरीके से जो उनका अधिकार है वो नहीं देना चाह रहे हैं और अलग अलग तरीके, तो ये पार्टियां भी अलग अलग तरह की घोषणा कर रही है। कोई स्कूटी देने की बात कर रहा है, तो कोई स्मार्टफोन देने की बात कर रहा है, कोई लैपटॉप देने की बात कर रहा है, कोई 5,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रहा है। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है और इस देश के लोगों को भी समझना पड़ेगा कि साथियों, बेरोजगारी भत्ता क्यों भाई, रोजगार युक्त तो क्यों नहीं कर रहे हैं? 15,000 रुपया जो न्यूनतम मानक बना है ये आसानी से किया जा सकता है, हर व्यक्ति को काम दिया जा सकता है, काम से जोड़ा जा सकता है। और इसके बाद कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा इसके बाद चलेगा। इसके बाद लोगों को उस नौकरी में लाना है जिसमें उनका नियमित की तरह नौकरी हो, उनकी हिस्सेदारी बने। तो इस देश में जो इस तरह की तमाम धोखेबाजी सरकारें कर रही हैं, जो पार्टियां कर रही हैं, जो चुनाव में हम नहीं ध्यान देते हैं, हम केवल जाति और धर्म के आधार पर आधारित रहते हैं। अब इतने तमाम तरह की जो हुए हैं और जो आरएसएस खेल रही है, जो विकृत सामाजिक व्यवस्था का जन्म देना चाहता है, जात धर्म को बनाए रखना चाहता है, जो इस देश में रामराज की बात करते हैं, वो इस देश में विषमता को बनाए रखना चाहते हैं। इस देश को कैसे पहले गुलाम रहा, तो जब तक हिंदू राष्ट्र रहा, जब तक हिंदुत्व रहा, तब तक इस देश को केवल गुलामी ही मिली है और तमाम शासक इससे देश में हुकूमत करते रहे। लेकिन इस देश में जात इतना बढ़ गई, जाति धर्म आधारित कि लोगों को पीछे झाड़ू आगे मटकी बांधा गया और अपमानित किया गया, उनको काम नहीं करने दिया गया, उनको काम से बाहर किया गया। ये सन 47 में ये स्थिति पैदा हुई, तभी तो प्रथम नेतृत्व ने संकल्प लिया था कि हम सब मिलकर देश को जीता है और मिलकर देश चलाएंगे। तो साथियों, इसी पर एक जो ऐप बना है, ऐप को खोलिए, उसको लोड करिए अपने मोबाइल पर, और इसी पर एक वेबसाइट बनी है आरबी आंदोलन के नाम से। आरबी आंदोलन के नाम से ऐप है और rbandolan.com के नाम से वेबसाइट है। इसको आप खोलिए, लोड करिए और इसमें आप पाएंगे कि आपको हर स्तर पर कैसे रोजगार से जोड़ा जाएगा, कैसे आपको संसाधनों में हिस्सेदारी मिलेगी, कैसे आप इस देश के हिस्सेदार बनोगे, कैसे आप विकास से जुड़ोगे, ये सारा प्रावधान है। आप तमाम जगह स्थिति में आप इन्वेस्ट करते हो, आप उसको सहयोग करते हो, और तो इसमें आप ऐप पे जुड़िए, आप इसमें हिस्सेदार जब बनोगे, जब इसमें आप इन्वेस्ट करोगे तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा जो आपका बहुत अधिक होगा, 2 गुने से 10 गुना तक आपको फायदा मिलेगा। आप
का फायदा ही नहीं मिलेगा, आपको सामाजिक एक स्तर मिलेगा, आपको राजनीतिक स्तर मिलेगा, आपको आर्थिक फायदा होगा हर तरह से। जैसे नौकरी करने वाले उस तरह काम करने, तो आपको इस देश की जो राजनीति है इसका कैसे बदलाव किया जाएगा, कैसे हर व्यक्ति इस देश का हिस्सेदार बनेगा। तो साथियों, इस आप ऐप को लोड करिए और आप आरबी आंदोलन को देखिए और इसमें आप हिस्सेदार बनते हुए आप अपना जो इन्वेस्ट करिए। जो इन्वेस्ट करोगे तो ये हर तरह का फायदा होगा। इस देश का जो जाति और धार्मिक उन्माद रहता है इससे आप बचेंगे, आप केवल विकास की तरफ जाएंगे। आपकी शिक्षा राष्ट्रीयकृत शिक्षा होगी, आपका इलाज सही होगा, आपको आसानी से शिक्षा का एक साधन मिलेगा जो राष्ट्रीयकृत होगा। आपको हर जगह कैसे आप जाएंगे, कैसे रुकेंगे, कहाँ आप जाते हैं, तो इसमें हर स्तर पर काम की स्थिति है और हर स्तर पर जा सकते हो। तो यही ये ऐप है। इस ऐप को आप देखें, लोड करें, तो इस देश के में यह देश फिर से विश्व गुरु के लक्ष्य को प्राप्त करने में कभी पीछे नहीं रहेगा। आप पूरे विश्व के स्तर पर जैसे पहले गुरु माने जाते थे, इस देश का अभी भी आदर सम्मान पूरे विश्व में स्तर पर होता है। तो फिर से यही विश्व स्तर पर आदर सम्मान होगा, क्योंकि ये बुद्धिज्म का जब भारत बनेगा, जब विज्ञान का भारत बनेगा, तभी इस देश में हर तरह की स्थिति साफ होगी और आपको विकास से जुड़ने का मौका मिलेगा। इसलिए साथियों, चुनाव में आप अपनी बात को रखें और इस राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन से जुड़ें। और जब आप जुड़ेंगे तो आपको हर रास्ता आपको मिलेगा विकास से जुड़ने का। तो साथियों, उठो, बढ़ो, संगठित हो, संघर्ष करो, ले लो अधिकार अपने, यह देश हमारा है। धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद।